गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल के उद्घाटन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव आया है। यशोदा मेडिसिटी इस बदलाव का प्रतीक है। एशिया के लिए रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। आपकी यह उपलब्धि निश्चित रूप से मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर पीएन अरोड़ा और श्रीमती उपासना अरोड़ा को और यशोदा मेडिसिटी से जुड़े हुए हर कर्मचारी को, हर चिकित्सक को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जब भी किसी बड़े और सफल इंसान की कहानी सुनाते हैं तो उसमें एक चीज सामान्य होती है। आप चाहे किसी की भी सफलता की कहानी पढ़ लीजिए, आपको यही देखने को मिलेगा कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत किसी न किसी व्यक्तिगत पीड़ा या अनुभव से होती है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा की इंस्पिरेशन भी एक ऐसे ही व्यक्तिगत पीड़ा से निकली है। जब उन्होंने अपनी माता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करते हुए देखा, तब उन्होंने अनुभव किया कि मेडिकेशन जो है वह सिर्फ दवाइयों और मशीनों का केवल सिस्टम भर नहीं है, बल्कि यह सिंपैथी, कंपैशन और डेडिकेशन का मिक्सचर है। उनके इसी अनुभव ने यशोदा समूह को जन्म दिया। राजनाथ सिंह ने अस्पताल की उन्नत सुविधाओं की जमकर तारीफ की। 1200 बेड और दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मॉड्यूलर आईसीयू की सराहना की। कहा कि यह अस्पताल मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। कैंसर, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी में विश्व स्तरीय इलाज मिलेगा। संस्था या सरकार अल्टीमेटली समाज के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि एक व्यक्ति के रूप में डॉक्टर पीएन अरोड़ा एवं उपासना अरोड़ा ने और एक संस्था के रूप में यशोदा समूह ने समाज के प्रति भी उसी उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। ठीक उसी प्रकार सरकार के रूप में हम भी समाज के प्रति, समाज के मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक नया रूप लिया है। पहले जहां इलाज गरीब के लिए एक चिंता का कारण होता था, अब वही इलाज उसके अधिकार के रूप में उसके दरवाजे तक पहुंच रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत का कोई भी गरीब किसी भी बीमारी के कारण अपने जीवन की उम्मीद न खोए। इसके लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवच भी प्रदान किया गया है। और अब तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि जीवन के उस पड़ाव में जब देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब सरकार एक संरक्षक के रूप में उसके साथ खड़ी रहे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह अस्पताल दिल्ली एनसीआर के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर बनेगा। इससे हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने यूपी की स्वास्थ्य प्रगति को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा। कंपैशन और समाज के प्रति यह दायित्व का परिणाम है। हम उस भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली भी हो और एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली होने के साथ साथ वह स्वस्थ भी हो। हमारा हर कदम, हर नीति, हर प्रयास इस देश के गरीब, वंचित और ग्रामीण जनमानस को समर्पित है, क्योंकि हम मानते हैं जब भारत का हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी भारत भी सशक्त होगा। आज हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं कि हमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। जाहिर सी बात है, कोई भी राष्ट्र अगर इतने बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहा है तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक होना यह बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हर नागरिक व्यक्तिगत स्तर पर तो प्रयास करता ही है, लेकिन समाज और सरकार को भी इस दिशा में प्रयास लगातार करते रहना होगा। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि यशोदा समूह इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहा है।
मुझे विश्वास है कि यह संस्था आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया में भी सेवा और नवाचार की एक नई परिभाषा गढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन यशोदा मेडिसिटी की अहमियत को रेखांकित करता है। ये अस्पताल गाजियाबाद को स्वास्थ्य हब बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।